लखनऊ के हजरतगंज इलाके में बैंक में लगी भीषण आग। कर्मचारियों ने खिड़की से कूदकर बचाई अपनी जान। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। कर्नाटक के मैसूर में युवक ने दुकान में की तोड़फोड़। दुकानदार के साथ किया बदतमीजी। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। यूथ कांग्रेस का सदस्य बताया जा रहा है आरोपी। बिहार के छपरा में दो गुटों में खूनी संघर्ष। दोनों तरफ से चली गोलियां। एक शख्स की गई जान। गंभीर रूप से घायल शख्स का इलाज जारी। ग्वालियर में युवती के अपहरण का खौफनाक वीडियो आया सामने। बस स्टैंड से बाइक पर लड़की को उठा ले गए बदमाश। पीड़िता के गांव का रहने वाला बताया जा रहा है आरोपी। ओडिशा के मयूरभंज में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। हाथी दांत के साथ पकड़े गए 4 तस्कर। तेलंगाना के रंगारेड्डी में निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम में हादसा हुआ। दीवार ढहने से 2 की मौत हो गई। 10 लोग घायल हुए। तमिलनाडु में फिर भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने कई जिलों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मणिपुर के इम्फाल में एयरपोर्ट पर यूएफओ दिखने का दावा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। कई घंटों तक एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी। इम्फाल में यूएफओ देखे जाने के दावे के बाद एयरपोर्ट पर उतारे गए राफेल विमान। एक्टिव किया गया एयर डिफेंस सिस्टम। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र से गिरफ्तार भारतीय मछुआरे पहुंचे केरल। बीआईओटी प्रशासन ने इंडियन कोस्ट गार्ड को सौंपे। सभी को केरल पुलिस के हवाले किया गया। उज्जैन में निकाली गई बाबा महाकाल की सवारी। कार्तिक महीने में निकाली गई बाबा की पहली सवारी। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के पास प्रस्तावित कॉरिडोर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिल गई मंजूरी। अतिक्रमण को हटाने की भी दी गई अनुमति। श्रृंगार गौरी केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। नियमित पूजा पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका। 1 दिसंबर को होगी हियरिंग। हलाल सर्टिफाइड सामान पर योगी सरकार सख्त। एफएसडीए की टीम ने सहारा मॉल में मारा छापा। लखनऊ के हजरतगंज थाने में 8 कंपनियों पर केस। हलाल सर्टिफिकेट को लेकर शफीकुर रहमान बर्ग का बयान आया सामने। कहा हलाल पर बनाई जाए कमेटी। कमेटी देगी फैसला। जो अल्लाह के नाम पर नहीं वो हराम। बेंगलुरु में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। भूमि अधिग्रहण विभाग के 11 दफ्तरों में छापेमारी। डिप्टी डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर पर कसा शिकंजा। फिर जेल से बाहर आएगा गुरमीत राम रहीम। 21 दिन की उसकी पेरोल हुई मंजूर। इसके दौरान यूपी के बागपत में ही रहने की उसे मिली अनुमति। कड़ी सुरक्षा के बीच सुनारिया जेल से बाहर आएगा गुरमीत। राजस्थान में चुनावों के बीच मिली है 21 दिन की पेरोल। गुरमीत सिंह की पेरोल पर बोली दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा। कहा ऐसे खतरनाक अपराधी को बार बार पेरोल और पेरोल मिलना शर्मनाक। एल्विश मामले में पीएफए सदस्य ने गुरुग्राम कोर्ट में दाखिल कर दी याचिका। एल्विश और फाजिल पुरिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने का दावा। राजस्थान के केकड़ी में प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला। कहा गहलोत सरकार ने पूरे 5 साल की जनता की सेवा। अडानी के बहाने पीएम पर साधा निशाना। राजस्थान में सचिन पायलट की 4 जनसभाएं आज। कामा बयाना, हिंडौन और केमरी में करेंगे चुनाव प्रचार।
भीलवाड़ा में सचिन पायलट की रैली, कहा बीजेपी का यहां हिट विकेट होगा, कांग्रेस फिर बनाएगी सरकार, बीजेपी बताए 10 साल देश में क्या किया। सचिन पायलट ने कहा हिमाचल कर्नाटक में बीजेपी का एक इंजन सीज हो गया, राजस्थान में कांग्रेस जीती तो 2024 में दिल्ली वाला इंजन भी सीज होगा। जयराम रमेश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार, कहा पीएम को सबसे ज्यादा झूठ राजस्थान में बोलना पड़ रहा है। राजस्थान में राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा मैं जानना चाहता हूं भारत माता कौन है, ये भारत माता क्या धरती है, बयान पर बीजेपी हमलावर। राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस की सफाई, संजीव सिंह ने कहा बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है, राहुल ने आदिवासियों बेरोजगारों का जिक्र किया। राहुल गांधी के बयान पर बोले पवन खेड़ा, कहा जब पीएम मोदी अगले 5 साल विपक्ष में होंगे तो किताब पढ़ें, नेहरू जी ने लिखा है भारत माता यहाँ के लोग हैं। एसपी नेता फखरुल हसन का बीजेपी पर वार, कहा बीजेपी का काम है विपक्षी नेताओं के बयान को अनर्गल तरह से पेश करना, पूरा वीडियो आने पर सब साफ होगा। तेलंगाना के दौरे पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर करेंगी चुनाव प्रचार। एनसीपी विवाद पर निर्वाचन आयोग के सामने पेश हुए शरद पवार, अब मामले में नियमित तौर पर सुनवाई करेगा आयोग। प्रदेश के जबलपुर में बीजेपी विधायक के खिलाफ शिकायत, सुशील तिवारी इंदु पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष ने लगाया मारपीट का आरोप। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का बिजली कटौती पर बयान, कुलगाम में कहा 14 घंटे की बिजली कटौती क्यों की जा रही है। धारा 370 को लेकर उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा 370 के खात्मे के बाद आतंक से मुक्ति का वादा किया था, कुलगाम में हाल ही के मुठभेड़ के दौरान 5 लोगों को मारा गया। 28-29 नवंबर को पंजाब विधानसभा का शीतकालीन सत्र, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मान कैबिनेट ने लिया ये फैसला। आंध्र प्रदेश के अमरावती में टीडीपी समर्थकों ने मनाया जश्न, चंद्रबाबू नायडू को जमानत मिलने पर पार्टी में खुशी का माहौल। बनारस संबलपुर एक्सप्रेस के रूट का हुआ विस्तार, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली और जापानी शहर फुकुओका के बीच डील, सीएम केजरीवाल ने जापानी प्रतिनिधियों के साथ दोनों शहरों के विकास का एग्रीमेंट किया साइन। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का 2 दिवसीय आयोजन, मुकेश अंबानी और हीरा नंदानी समेत कई बड़े उद्योगपति होंगे शामिल।